अशोक, क्या तुम मुझे छोड़कर बेली से शादी करने जा रहे हो? हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मेरे ख्याल से सगाई में परेशानी तो नहीं हुई होगी। देखो ममता, ये सब मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। घर में जबरदस्ती होने से कारण शादी कर रहा हूँ। मेरी बात पर विश्वास करो। तुम कहना चाह रहे हो कि किसी ने पकड़ के तुम्हें शादी में बिठा दिया। झूठ ऐसा बोलो कि उस पे विश्वास किया जाए। मुझे शादी का झांसा देकर तुम वहाँ किसी और से शादी करने जा रहे हो। तुमने कहा था तुम मुझसे ही शादी करोगे और अब धोखा दे रहे हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा अशोक। हमारे बच्चे के पिताजी कौन हैं? कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगी? मेरा ये शादी करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। ये सब मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये शादी मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। बेली से शादी होने पर मुझे बहुत सारी संपत्ति मिलने वाली है। ये शादी सिर्फ एक बहाना है। उसके बाद किलो के हिसाब से सोना, एकड़ के हिसाब से जमीन, सब हमारा होगा और फिर मैं राजा और तुम रानी। मुझे तो लगता है आप कोई चालबाजी कर रहे हैं। मेरी बात को समझो ममता, ये शादी एक झूठी शादी है। तुम जरा समझदारी से काम लो, फिर ये सारी संपत्ति हमारी होगी। उसके बाद हम दोनों भी शांतिपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। क्या कहा तुमने? शांतिपूर्ण जीवन? तुमने मेरा बुरा हाल किया है और अब मुझे छोड़कर उस बेली से शादी करने जा रहे हो। तुम्हें महसूस नहीं होता, पर तुम्हें अपने आप में शर्म आनी चाहिए। सुनो, मैं अभी के अभी जाकर सब बेली की माँ को बता दूंगी। तो फिर उसके बाद तुम भी जिंदा नहीं रहोगी। तुमने अभी तक मेरी बुराई नहीं देखी है। मैं नाम के लिए अशोक हूँ, लेकिन एक मारने वाला राक्षस हूँ। दुनिया देखती रह जाएगी और तेरा बच्चा सीधे स्वर्ग पहुँचेगा। तुम्हें लगता है अगर ऐसा कुछ ना हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ममता, मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर तुम्हें शादी के लिए हाँ कहोगी, फिर अशोक भैया तुम्हें कभी मुड़कर भी नहीं देखेंगे और फिर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी कैसे चलेगी, इस बात की मुझे चिंता होती रहती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो वो बहुत खुश हो जाएगा, फिर बेली की शादी उससे हो जाएगी। ममता, तुम देख रही हो ना, ये सब कैसे संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। अगर तुम चुप बैठी तो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी ही नहीं, बेली की भी बर्बाद हो जाएगी। तो उसका मैं क्या करूं? धैर्य रखो ममता, अन्याय के विरुद्ध लड़ो। जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, तुम किसी भी कीमत पर ये शादी होने मत देना ममता। भले ही तुम्हारे साथ कोई भी ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हेलो अशोक, तुमने जो गलती की है वो अब घर तक आ गई है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं ममता के बारे में बात कर रही हूँ। वो घर तक कैसे पहुंची? मंदिर का रास्ता और इस घर का रास्ता किसी को भी पूछो बताएंगे, लेकिन बात वो नहीं है। जब मैंने शादी की बात की तो इस बात को क्यों छुपाया, ये नहीं पूछना चाहती हूँ। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम इस लड़की से अब कैसे बचोगे। इतना ही नहीं, उस ममता ने मुझे इस बारे में मुत्तू जी से बात करने के लिए कहा है। इस बारे में मुत्तू जी या बेली के घर वालों को पता चला तो क्या होगा पता है तुम्हें? इस मामले को बहुत सावधानी से संभालना होगा। क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम्हारे ऊपर है। समझ में आया? तुम्हें तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। थू। ये क्या? तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया फिर भी गड़बड़ करने के लिए यहाँ तक पहुँच गई?
तुम मुत्तू के घर क्यों गई थी? हाँ, मैं वहाँ पे न्याय मांगने गई थी। मंगलसूत्र लेकर जाती तो शादी भी हो जाती ना। क्या हुआ बेटा? मेरी बेटी की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो? ए बुड्ढे, मैं जितनी इज्जत दे रहा हूँ ना उतनी ले लो और यहाँ से चले जाओ। कैसी बेटी को जन्म दिया है? ऐसी बेटी अगर मेरे घर पैदा होती ना तो उसकी मैं जान ले लेता। देखो, अगर तुमने यहाँ मुझसे झगड़ा किया तो मैं सारे गांव वालों को बुला लूंगी, समझे? गाँव वालों को बुलाना चाहती हो और उनसे क्या कहोगी? मैं तुम्हारे धोखे के बारे में सबको सब कुछ बता दूंगी। और इतना ही नहीं, मैं ये भी बता दूंगी कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। इसके बाद वो सब मिलकर हमारी शादी करवा देंगे। मुझे पता नहीं ये लड़की कौन है। मैं तो अभी सुन रहा हूँ कि इसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप मैं हूँ। मैं तो ऐसा ही कहूँगा और उसके बाद भगवान की कसम भी खा लूंगा। तो फिर खेल खत्म, नाटक बंद। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ए बेटा, ऐसा कुछ भी मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी से शादी कर लो। अगर मैं इससे शादी कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा? बस थोड़ा सा प्यार। लेकिन बिल्ली से शादी करूं तो मुत्तू अपनी जमीन में से पूरे 20 एकड़ जमीन देगा। चित्रा के सारे गहने बिल्ली को मिलेंगे। उसके बाद जिंदगी भर मजे करूंगा बुड्ढे। फिर मैं ऐशो आराम से जिंदगी जीऊंगा। ममता, तुम जरा भी चिंता मत करो। उस बिल्ली से शादी करने के बाद मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। क्या कहती हो? क्या हुआ? चुप क्यों हो गया तू? अब बोल ना। तुझे कितनी जमीन चाहिए, कितनी संपत्ति चाहिए और कितना पैसा चाहिए, बता दे मुझे। तुझे मैंने कितना अच्छा इंसान समझा था। हाँ हाँ, पर तुझे तो ये सब चाहिए था ना। अगर फिर से कोई भी बहाना बनाकर मेरे घर के आसपास दिखाई दिया या मेरी बेटी के आसपास मंडराया तो तेरी खैर नहीं है। तू लड़कियों का फायदा उठाकर उन्हें धोखा दे रहा है। मैं अपने सपने में भी तेरी और मेरी बेल्ली की शादी नहीं करवा सकती। इस लड़की को इज्जत से जिंदगी जीने दे। अगर तूने इस लड़की को परेशान किया तो गांव से निकाल दूंगी। इस जन्म में तो तेरी और बेल्ली की शादी नहीं हो सकती, समझ गया ना? अगर मेरी पोती का नाम भी अपने मुंह से निकाला तो जबान खींच लूंगी तेरी अपने हाथों से। ये सब तेरी वजह से हुआ। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? इससे कुछ भी नहीं पता। नहीं, यहाँ बुलाया ना। देखो, मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं क्या लगा ऐसा तुम मत लोग करो। कुछ भी करोगे ऐसा और मैं मत करो, चुपचाप उसे छोड़ बैठूंगा? दो। बेटी, ममता, तुम ऐसे रो मत। भैया की गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम रो मत ऐसे। अभी तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। आज से तुम्हारा जीवन शुरू होगा। भैया तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से आज कितनों की इज्जत बची है पता है? तुमने इतनी मुश्किलों में भी अपने परिवार को बचाया और यही अच्छाई तुम्हारे बच्चे को बचाएगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। भले ही तुम्हारे साथ कोई भी ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी।
पुष्पा, अशोक के बारे में? उसी के बारे में पुष्पा। वो बहुत बुरा आदमी है। मैंने सब लोगों से पूछताछ कर ली, सभी लोग बुरा बोल रहे हैं। वो एक लड़की को बहला फुसलाकर धोखा दे रहा है। बेली, क्या हुआ माँ? तुम क्यों रो रही हो? मुझे माफ कर दो बेटी। मैं पापी हूँ बेटी। माँ रो मत। तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। तुम्हारे मन को समझे बिना तुम्हें शादी करने के लिए मैंने बहुत मजबूर किया बेटी। दो लोगों के झगड़े में तीसरे का फायदा होता है। मुत्तू के साथ हुए झगड़े में उस अशोक ने अपना फायदा उठाया। मैंने बिना सोचे समझे जबरदस्ती तुम्हारी शादी उसके साथ तय कर दी। इसीलिए कहा था कि तुम मुत्तू जी से झगड़ा मत करो, और वो रोक रहा है तो उन्हें दूर कर दिया तुमने। झगड़ा किया मतलब? उसके कहने पर क्या मैं गुनहगार साबित होती हूँ? जब किसी को सहारा नहीं होता है तो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तुमने देखा था ना उस दिन मुत्तू कैसे बात कर रहा था। आप भी थोड़ा शांति रखा करो ना। जब चाचा जी घर पर आए थे तो उन्होंने जो बात कही वो तो मुत्तू जी को पता ही नहीं होगी ना। और जब वो मुझसे मिलने मंदिर आए थे तो तुमने ही उन्हें अपमानित कर दिया। माँ, अगर मुत्तू जी हमारे साथ होते तो अशोक जी हिम्मत करते क्या हमारे घर आने की? क्या शादी के बारे में बात करते वो? सब लोग मुत्तू जी जैसे अच्छे नहीं होते माँ। इसीलिए तुम कल जाओ और मुत्तू जी से बात करके आओ। ये बिल्कुल संभव नहीं है। जिस दिन उसने मुझे गुनहगार कहा उसी दिन मैंने तय कर लिया था उसका मुंह नहीं देखूंगी। पुष्पा, शांति से बेल्ली की बात सुन लो। बेल्ली शायद सच ही कह रही है। भले दादी और पोती अपना निर्णय बदले, लेकिन मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। जब तक मुत्तू आकर मुझसे माफी नहीं मांगता मैं उससे बात नहीं करूंगी। ये मेरा अंतिम निर्णय है। ठीक है, तुम कुछ मत बोलो। मुझे लगता है मुझे जाकर मुत्तू जी को सब कुछ बताना चाहिए। अगर उन्हें बाहर से ये सब कुछ पता चला तो मुत्तू जी को बहुत दुख होगा माँ। अगर तुम कहो तो मैं मुत्तू जी को कल जाकर सब कुछ बता देती हूँ। दादी और पोती आंखों में बात कर रहे, ये मुझे समझ आ रहा है। पहले सब कुछ तय करना और फिर आकर मुझसे सहमति मांगना। वो भगवान आकर भी कहे कि मुत्तू के घर पर मत जाओ तो भी तुम नहीं सुनोगी। ये मुझे अच्छे से पता है। इसका मतलब मैं कल मुत्तू जी के घर पर जाऊंगी? मेरी प्यारी माँ। दादी धन्यवाद। हेलो अशोक। मैं अशोक सम्राट अशोक बोल रहा हूँ। लेकिन अभी युद्ध में हार गया हूँ, इसीलिए उदास होकर बैठा हूँ। हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है माया। क्या हुआ है? तुम उसके घर के पास गए थे ना? कुछ दिन और रुकते तो तुम्हारी बिल्ली के साथ शादी हो जाती ना। उसके बाद वो कितना भी चिल्लाती लेकिन कुछ नहीं कर पाती। तुमने सब बर्बाद कर दिया। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई है। अब वो कोई भी हो, मैं उस बिल्ली के परिवार वालों को मना सकता। उनके घर की तरफ भी नहीं जा सकता, ऐसी हालत हो गई है मेरी। अब बिल्ली से शादी करना ही मेरे जिंदगी का लक्ष्य है।
जब से बेल्ली की दादी मेरे मुंह पर थूक कर गई है मुझे चैन नहीं मिल रहा, इसीलिए गुस्से से दारू पी रहा हूँ। माया, कुछ भी करके उन्हें सबक सिखाना ही होगा। जब तक उस बेल्ली से मेरी शादी नहीं होती ना, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। एक तरफ वो ममता मुझसे शादी करो करके पीछे पड़ी है, और इधर अगर मेरी बेल्ली से शादी नहीं हुई तो लाखों की संपत्ति मेरे हाथ से चली जाएगी। मुझे तो लगता है उस ममता ने बेल्ली के घर वालों को सब कुछ बता दिया होगा। ठीक है, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है अब तुम ही बताओ। सब कुछ मैं ही बताओ और तुम ऐसे ही बैठे रहोगे? कोशिश करते रहो। जैसा मैंने कहा है वैसा अगर करोगे तभी मैं कुछ बता पाऊंगी। ठीक है, तुम बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं वही करूंगा। बेल्ली का अपहरण करो। क्या मजाक कर रही हो तुम माया? एक बार किडनैप का केस अगर मुझ पर लग गया तो मरते दम तक जेल में ही रहना होगा। उसके बाद सिर्फ सलाखें गिनते हुए बैठकर खाना खाना पड़ेगा। उससे शादी करने के बाद तुम्हारी शिकायत कौन करेगा अशोक? तुम बेल्ली को मनाकर शादी नहीं कर पाए तो भी जबरदस्ती उससे शादी करनी ही पड़ेगी। जब तुम उससे शादी करके उस घर के दामाद बन जाओगे तो फिर दामाद की शिकायत कोई नहीं करेगा। ठीक है, अपहरण कैसे करूं? इसके बारे में मुझे तुम्हें बताना चाहिए। तुम तो अपहरण करने में चतुर हो। मुत्तू जी बुला रहे हैं या उन्हें कुछ हो गया ऐसा झूठ बोलो, फिर देखो वो दौड़ के चली आएगी। उसके बाद क्या करना है तुम्हें पता है ना? शादी होने तक थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद तो तुम्हारी ऐश है। जो तुम्हें अपमानित करेंगे वही तुम्हारे पैर धोकर तुम्हें घर के अंदर ले जाएंगे, फिर तुम उन्हें पैर साफ करते हुए देख सकते हो। योजना बहुत अच्छी योजना है माया। मैं तो अच्छी योजना सोचती हूँ, बस उसे अच्छी तरह निभाना होगा। हाँ, दूल्हे राजा का पहले से ही अभिनंदन। शादी के बाद फोन करना कभी मत भूलना। बहुत सारी शुभकामनाएं। बेल्ली और अशोक की शादी सही जोड़ी है। बेल्ली, तुम्हारी और अशोक की शादी में कोई भी नहीं आने वाला। बहुत ही दुखद है ये। तुम्हें भी एक दिन इस शराब की बोतल जैसा फेंक दूंगा। चित्रा दीदी, आप कैसी मुस्कुराते हुए दिख रही हो ना, लेकिन ऐसी मुस्कुराहट मैंने बेल्ली की जिंदगी में कभी नहीं देखी है। दीदी, जब मैं इस घर में आई तो मैंने बेल्ली को एक साधारण लड़की समझा था, लेकिन सभी गांव वाले कहते हैं कि उसके पास दैविक शक्ति है। कहते हैं कि देवी माँ उसकी हमेशा रक्षा करेंगी। लेकिन और कोई देवी माँ नहीं है, वो आप ही, और ये मुझे अब समझ में आया दीदी। भले आज आप हमारे साथ नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं से अब बेल्ली को बचाने आ ही जाती हो। इससे पता चलता है कि आपको बेल्ली से कितना प्यार है। वो माया सिर्फ मुत्थू भैया के प्रति मुंह से प्यार जताती है। आपके लिए, बेल्ली के लिए उसके अंदर कोई प्यार नहीं है दीदी। इस घर के लोग जितना आपसे नफरत करते थे, अब उतनी ही नफरत बेल्ली से कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको खो दिया, वैसे मुझे इस बात का डर लग रहा है कि मैं बेल्ली को खो ना दूं। चाहे माया हो या अशोक भैया, कोई भी चुपचाप नहीं बैठने वाला। कोई ना कोई बेल्ली को परेशान करने के लिए आ ही जाता है। बेल्ली की अच्छाई के लिए मैं हमेशा उसकी मदद करूंगी, लेकिन जो आपके पास शक्ति है वो इंसानों से परे है। आप बेल्ली की रक्षा कीजिए दीदी। तभी आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन बेल्ली की मदद करने के लिए आप हैं, मैं हूँ, सब है। कैसे भी करके आपको बेल्ली को बचाना होगा दीदी। आपको भी पता है कि बेल्ली कितनी टूट चुकी है।
इतने दिनों तक जो वो झेल रही थी काफी नहीं था क्या? और कितने दिनों तक उसे ये झेलना होगा दीदी? बेली की बस एक ही इच्छा है, वो ये है कि मुथु भैया के साथ शादी करना। मैं आज के बाद और कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। कृपया करके बेली की इस इच्छा को पूरा कर दीजिए दीदी। मुथु भैया से शादी कर दीजिए। उसके पास आपके अलावा और किसी का सहारा नहीं है दीदी। कृपया उसकी इस इच्छा को पूरा कर दीजिए दीदी। दीदी, आपने मुझे इतनी हिम्मत दी है, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। आगे चलकर उसकी जिंदगी हमेशा अच्छी रहेगी और वो खुश रहेगी। माँ, दादी, दादी, अरे बेली, अभी सूरज उग ही रहा है, तू इतनी सुबह तैयार होके कहाँ निकल पड़ी? यहाँ दादी, आज संकष्टी है ना, इसीलिए पहले गणेश मंदिर जाकर पूजा करूँगी, उसके बाद मुथु जी के घर जाऊँगी। तेरी माँ तेरे लिए जो वर नहीं चाहती, वो ही तू मांगती रहती है। मुझे लगता है कि भगवान तेरे साथ है। जा, ध्यान से जाना और जल्दी आना। हाँ, ठीक है दादी, आती हूँ। माँ, मैं आती हूँ। माँ जी, हमें जल्द से जल्द इस गांव को छोड़कर चले जाना चाहिए। यहाँ कौन सी रस्सी है और कौन सा सांप है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रस्सी गले में डालने जाओ तो सांप बनकर काटने आ जाता है। क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है। मैं और तुम तो गांव छोड़ने के लिए तैयार हैं, पर तुम्हारी बेटी नहीं है ना, वो सहमति नहीं देगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अब कुछ मत सोचो पुष्पा, हमारे लिए भगवान कुछ न कुछ सोच ही लेगा। तुम हिम्मत रखो। अरे रे, क्या कर रहे हो? सिक्के ऐसे मत गिराओ, वो लक्ष्मी है। रुको, मैं उठा देती हूँ। चल, छोड़ो, क्या कर रहे हो? चुप बैठ। छोड़ो, छोड़ो निकल। मुझे। कौन हो तुम लोग? चल, छोड़ो उधर। मुझे। यहाँ क्यों लेकर आए हो? छोड़ो मुझे। अरे आराम से लेकर आओ मेरी प्यारी रानी को। मेरे पास आ जाओ मेरी प्यारी रानी। मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, पता है तुम्हें? छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? खुश होकर जाने की जगह पर ऐसे लड़ते लड़ते जाओगी तो क्या अच्छा लगेगा? देखो, अगर ये बात मुथु जी को किसी भी तरह पता चल गई ना, तो क्या करेगा? मुझे मार डालेगा क्या? तब तक हम दोनों की शादी भी हो चुकी होगी, उसके बाद वो कैसे मारेगा? शादी? तो क्या, हम दोनों की शादी हो रही है। लड़की को ऐसे उठाकर लेके आना ये सही है? अगर तुझमें सच में हिम्मत है ना, तो पहले मुथु जी से लड़कर दिखा और फिर मुझे मंगलसूत्र पहना। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है, इसीलिए तो मैंने ये रास्ता ढूंढा, ठीक है ना?
मैं उस चामुंडी माता की कसम खाकर कह रही हूँ, उस मुथ्थू जी के अलावा मेरे गले में कोई भी मंगलसूत्र नहीं डाल अच्छा सकता। होगा या बुरा होगा ये मैं बाद में देखूंगा। पहले हम खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। अगर तुमने कोई भी जिद की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? अरे जो भी होना है वो बाद में देख लेंगे। पहले हंसते हंसते हम शादी तो कर लेते हैं। आज हम दोनों की शादी होने वाली है। देखो, अगर तुम ऐसी ही हरकतें करोगे ना तो मुथ्थू जी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो ठीक है ना, शादी होने के बाद हम दोनों साथ में ही चलते हैं। आओ आओ। देखो, अगर तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी करने की कोशिश की ना तो वो मेरे लिए नहीं, मेरी लाश के लिए होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे हाथों से कभी मंगलसूत्र नहीं बांधूंगी। ए, क्या तुम ये बात भूल गई हो कि हमारी पहले ही सगाई हो चुकी है? सगाई के बाद शादी नहीं होगी तो क्या होगा बताओ मुझे। तुम्हें तो सिर्फ अपनी चिंता करनी चाहिए, नहीं तो इस सम्राट अशोक का दूसरा रूप मैं तुम्हें दिखा दूंगा। जब मैं तुमसे कुछ बात करता हूँ तो तुम्हें उसे चुपचाप रहकर सुनना ही होगा। अगर मेरी बात काटकर तुमने कुछ बोलने की कोशिश की तो आगे क्या होगा ये मैं बोल नहीं सकता। देखो, मुझसे जबरदस्ती शादी करने के बजाय तुम उस ममता से जाकर शादी कर लो। तुम्हें उससे अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। उससे शादी करने के बाद तुम अपनी जायदाद मुझे देने वाली हो? तुम्हें ऐसे ही जीना होगा, मुझसे शादी करनी होगी। उसके बाद तुम्हारी सारी जायदाद मेरे नाम पर होने वाली है। यही तो मेरी योजना है। देखो, शादी से पहले ही मैंने तुम्हें सब बता दिया। मेरे जैसा अच्छा पति तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम ऐसे किसी को जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हो, ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक मर्द के नाम पे कलंक हो। दिखा दूंगा तुम्हारे घर वालों और उस मुत्तू को भी मैं दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। पर ये सब करने से पहले मैं तुमसे शादी कर कर तुम्हें मंगलसूत्र बांधूंगा। उसके बाद वो मुत्तू आकर क्या करता है ये मैं देख लूंगा। जाओ माला लेकर। आज यहाँ कोई नहीं आ सकता। इस जगह के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कोई भी आकर ये शादी कैसे रोकेगा ये मैं देख लूंगा। देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। बचपन से ही सिर्फ एक ही सपना देखा मैंने कि मुथ्थू जी से शादी हो जाए। मेरे सपने को तोड़ो मत। तुम्हें सिर्फ जमीन के कागजात चाहिए ना, वो मैं किसी को ना बताए हुए ले आऊंगी तुम्हारे लिए। और जरूरत पड़े तो मुथ्थू जी से मैं कह दूंगी कि जायदाद और गहने दिलवा दे तुम्हें। ये बात मैं किसी और को नहीं बताऊंगी। मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। तुम ये सब कहकर ये जो भीख देना चाहती हो ना, ये किसी भिखारी को दो। मुझे नहीं चाहिए। मुझे इस सब की आदत नहीं है। मुझे अपनी ताकत दिखाना ही पसंद है। मैं अभी भी वही कहता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। आ गई बात समझ में? जल्दी माला लेकर आओ। आ जाओ, आ जाओ मेरे सपनों की रानी। इस अशोक के हाथ से ये माला पहन लो। आ जाओ। नहीं पहनोगी? कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं पहनाऊंगा। तुम्हें मैं एक और बात कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए मुत्तू तुमसे शादी नहीं करेगा। उसका कारण मुत्तू माया की वश में है। अब तुम उसकी सिर्फ यादों में ही रहोगी। इसीलिए मैंने तुम्हें एक मौका देने का फैसला किया है। वैसे भी मुझे छोड़कर तुमसे और कौन शादी करने वाला है? पता है क्यों? इतने दिनों से तुम मुत्तू के साथ घूम रही हो, ये पूरे गांव ने देखा है। और ये देखने के बाद भी क्या तुम्हें लगता है इस गांव का कोई भी तुमसे शादी करेगा? ऐसा होने के बाद भी अगर तुमने शादी ना करने की जिद की तो अशोक को बुरा लगेगा। इसलिए ये सब अभी छोड़ दो, ठीक है ना? हाँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए माला लाया हूँ। जाओ पकड़ो उसे। तुमने पहले ही एक लड़की को धोखा दिया है और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम इंसान हो या जानवर? हे माता चामुंडेश्वरी, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है क्या? ये सब क्या हो रहा है? इतने दिन से मैं तुम्हारी पूजा करते आ रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? माँ मेरी मदद करो। हे माँ, आपने फिर से सर ढक लिया क्या?
तुम्हारी रक्षा के लिए चामुंडेश्वरी माँ आएगी और आकर हम दोनों को आशीर्वाद देकर जाएगी, है ना माँ? मेरी बेली को परेशान कर रहे हो? भगवान के मंदिर से बाहर आओ, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। भाई मुहूर्त अच्छा है, मंगलसूत्र बांध दो। मंगलसूत्र दो। रुक जाओ। वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। शायद वो भगवान से कुछ मांगने जा रही है, तो उसे मांगने दो ना। हे माँ चामुंडेश्वरी, मैं तुम्हारी हर दिन पूजा करती आई हूँ। जब मैं मुश्किल में थी तो मेरी मदद करने नहीं आई। इस भक्त पर तुम्हें दया नहीं आती क्या? क्या बात है बेल्ली, शादी के समय अगर तुम ऐसा खेल खेलोगी तो कैसे चलेगा? अब तुम खुद आओगी या तुम्हें जबरदस्ती लेकर चलूं मैं? देवी माँ, यही है वो दुष्ट लोग। ऐसे लोगों को ऐसी सजा दो कि वो याद रखे और उन्हें नष्ट कर दो। मेरी मदद करो माँ, मदद करो। माँ तो स्वर्ग में बस गई है, वो नीचे नहीं आने वाली। तुम मेरे साथ चलो। मुझे इन दुष्ट लोगों से बचाओ। मेरी आवाज तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रही? जिस जिस भगवान से प्रार्थना करनी है अच्छे से कर लो, क्योंकि आज के बाद से मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। ऐसा मत करो। ऐसे मना करके कैसे चलेगा? चलो मेरे साथ। मैं बेली को कभी धोखा नहीं दूंगा, उसे एक अच्छा जीवन दूंगा। तुम्हारी अनुमति चाहिए थी। हमेशा तुम्हारी बेटी कहती रहती है ना। तुम्हारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, चलो चलता हूँ। इसके ऊपर थोड़ा पानी डालो, देखो तो नाटक कर रही है या नहीं। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पर? क्या देख रहे हो? हाँ, कौन है? कौन मार रहा है मुझे? तुम सीधे जाकर
ममता के गले में मंगलसूत्र बांधो। कौन मुझसे बात कर रहा है? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ए तू किसे ढूंढ रहा है? मैं तुझे दिखने वाली नहीं हूँ। पर कौन हो तुम? मैं तेरी मौत बन के आई हूँ। जल्दी जा नहीं तो और मारूंगी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। भागो, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, बस भागते रहो। अरे आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं? छोड़िए, उठ जाइए। ए, तुम देख क्या रहे हो? जल्दी बांधो। हाँ, बांध रहा हूँ, बांध रहा हूँ। ए, हार पहना रहे हो कि नहीं? हाँ, पहना था, पहना था। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ हार पहनाने से कुछ नहीं होगा, मंगलसूत्र पहनाओ। हाँ, वही कर रहा था। अभी पहना था। यहाँ तो कोई नहीं है। किससे बात कर रहे हैं आप और ये क्या कर रहे हैं? ए, मंगलसूत्र पहनाते हो या नहीं? हाँ, वही कर रहा था। अभी पहना था। अरे सुनिए, आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? आइए घर के अंदर आइए। हे माँ चामुंडेश्वरी, मेरे जीवन में प्रकाश भरने के लिए मैं हमेशा आपकी पूजा करती रहूंगी माँ। आपकी वजह से ही मेरी शादी हुई है। मैं आपका ये ऋण कभी नहीं भूल पाऊंगी। बेली, बेली, तुम यहाँ कब आई और ये क्या बोल रही हो? पहले आंखें खोलो बेली, 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 यहाँ देखो बेली, बेली, क्या हुआ है? यहाँ देखो, किसने कहा था कि शादी मत करो? क्या हुआ बेली? तुम्हें किसी ने डराया क्या? माँ, डर मत बेली, शांत हो जा, ऐसे मत रो, कुछ नहीं होगा बेटी, पहले तुम शांत हो जाओ। माँ जी, माँ जी, बेली बहुत रो रही है, आप जरा जल्दी आइए।
शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बेल्ली? बता मुझे, क्या हुआ तेरे साथ? लगता है डर गई है माँ जी। क्या हुआ है बेटी? अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ बताना बेटी। माँ, वो अशोक जी आए थे, मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। मैं उनसे बचकर वहां से भाग गई थी माँ। फिर मैं यहाँ कैसे आई मुझे कुछ याद नहीं। बेल्ली, तू रोज माँ की पूजा करती है ना? उस माँ ने ही आज तुझे सही सलामत रखा है। चामुंडेश्वरी माँ की तो जितनी भी प्रार्थना पूजा करे कम है। मेरी पोती का हमेशा ख्याल रखती है माँ। क्या वो हमारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है? इतना साहस है उसके पास? उसके इस घमंड को कोई नहीं पूछने वाला। उसका घमंड और अहंकार मैं खत्म करूंगी। अगली बार हमारे घर की तरफ नजर भी नहीं उठानी चाहिए, ऐसा हाल कर दूंगी। माँ नहीं। पुष्पा, हरिणी, तुम एक बार वापस सोच लो ना। मैं यहाँ सब कुछ सोच समझ कर आई हूँ। तुम जरा चुपचाप खड़ी रहो। हरिणी रुको, ये लड़की यहाँ क्यों आई है? दादी, तीज की अशोक भैया से शादी हुई है तो फिर ये इस घर की बहू हुई ना, बस यही बात है दादी। लेकिन तुम कौन होती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम इस परिवार से बाहर हो? भैरव से शादी करने के बाद ये घर तुम्हारे लिए पराया हो गया है। इसके साथ तुम भी चली जाओ यहाँ से। आप अशोक भैया को बुलाओ, इसी आरती करके घर में लाना होगा, तब तक मैं नहीं जाने वाली। कौन से घर परिवार की है? कैसे मैं इसे अपने घर में आने दूं? और तुम कह रही हो इसे मैं अपनी बहू बना लूं? ये किसी भी तरह संभव नहीं है। जब ऐसा ही अन्याय हमारे घर में हुआ था तब सभी लोगों ने मिलकर पंचायत में हंगामा किया था। तब तक लड़ते रहे जब तक मुझे घर से बाहर नहीं भेजा। लेकिन अब आप उल्टी बात कर रही हो दादी। तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। अशोक, बाहर आओ अशोक। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला? क्या सोचकर तुमने शादी की थी? देखो वो आकर घर पे खड़ी हो गई हमारे। हे! तुम कौन से भिखारी के लड़की को घर पर लेकर आए हो? क्या कोई और लड़की नहीं मिली हमारे गांव में? तू तुम्हारी जिंदगी पर तूने आज तक एक भी कोई काम अच्छा किया है क्या? तुम मेरे बेटे हो ये बोलने में भी मुझे शर्म आती है। सुनो, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुझे 50,000 दे देता हूं और तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे निकालकर इस मंगलसूत्र के साथ फेंक दो। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन सा न्याय है दादाजी? क्या आपको लग रहा है आप ठीक कह रहे हो? मुझे भी न्याय मिला, इसे भी न्याय मिलना चाहिए ना? मिलेगा, इसे भी न्याय मिलेगा। न्याय का निकाल बड़े लोगों की तरफ से होता है। भैरव जमींदार का बेटा है, उससे संबंध बढ़ाने में हमारा ही फायदा होगा। पर इस गरीब लड़की को घर में लाएंगे तो इससे हमें क्या फायदा होगा बताओ?
इन्हें तो घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। गर्भवती का श्राप अच्छा नहीं होता है दादाजी। अगर आपने इसके साथ धोखा किया तो इसका श्राप हमें भी चैन से नहीं जीने देगा। आपको पैसे चाहिए ना? कितने पैसे चाहिए? मैं आपको ला कर देती हूँ। सुन रहे हो ना जमींदार घर की बहू की बात? तेरी उस घर में शादी करवाई ताकि हमारा फायदा हो, इसलिए गांव के फायदे के लिए नहीं। उसे जाने दो, तुम खाना खाकर जाओ। चल रहे। ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे जैसे गरीबों के पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? भगवान किसी न किसी रूप में आकर तुम्हें जरूर बचाएंगे। तुम बस थोड़ा धैर्य रखो। अशोक! ए अशोक! अशोक! ए अशोक! बाहर आओ! आप ये क्या कर रहे हो? क्या बात है मुत्तू, तुम ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए आप मेरे गुस्से का शिकार मत बनिए। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाइए, नहीं तो मैं सब भूल जाऊंगा। ए मुत्तू, हमारे घर आकर चिल्लाने और धमकाने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तू क्या मुझे लल्लू पंजू समझ रहा है क्या? बलराम सेठ बोलते हैं मुझे, बलराम सेठ। बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन इन हाथों में अभी भी उतनी ही ताकत है। देखना है क्या? देखना है क्या? ऐसी कौन सी बड़ी गलती की है मेरे बेटे ने जो तुम यहाँ पर उसे मारने चले आए? इसने बेली का अपहरण करके जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की है। उसे यूं ही छोड़ना चाहिए या उसके टुकड़े करने चाहिए, ये आप ही बताइए। हाँ, मैंने अपहरण किया था। मुझे शादी करनी थी, इसीलिए अपहरण किया था। गलत किया क्या? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुत्तू, मुत्तू ऐसा मत करो। देखो, ऐसा मत अगर करो। इसके आगे तूने एक और शब्द बोला ना तो तुझे यहीं पर एक को भरोसा दिलाकर धोखा देता है, उसे पालने की तेरी औकात नहीं है, ऊपर से तुझे एक और चाहिए। गलती करके मुझे आकार दिखा रहा है। तुझे तो मैं यही सबके सामने खत्म कर दूंगा। मुत्तू, उन्हें छोड़ दीजिए भैया, उन्हें चोट मत पहुंचाइए। आपके कारण कई लड़कियों की जिंदगी संवरी है। आपने बहुत सारी औरतों की सिंदूर की लाज रखी है। आज भी आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। अगर आपने इन्हें मार दिया तो मेरे पेट में पल रहा बच्चा अनाथ हो जाएगा। मुझे अपनी बहन समझकर इन्हें माफ कर दीजिए भैया। उठ जाओ बहन। तुम जो कर रहे हो बहुत गलत है मुत्तू। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखो स्वामी, ये ऐसा कोयता लेकर मेरे बेचारे बेटे को मारने आया है। देखिए, आप ही देखिए। हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं बलराम जी। इसमें सारी गलती तुम्हारे बेटे अशोक की है। बेली ने हमें सब कुछ बता दिया है। अभी हमारे बीच की सारी दुश्मनी मिट गई है और अच्छे संबंध बन रहे हैं। जो भी कुछ हुआ उसे भुलाकर हाथ मिलाना अच्छा है। यहाँ चाहे कोई भी मरे, पर जान तो हमारे लोगों की ही जाएगी, इतना तो समझ लो। अब यहाँ समर्थन पाने के लिए अपने बेटी की गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हो। आपने उसे कभी सुधारने की कोशिश नहीं की, इसलिए आज वो ऐसी हरकतें कर रहा है। अभी तो आपको अपना कहने में भी शर्म आती है मुझे। मतलब हमारे बीच में अभी कुछ भी नहीं रहा? कुछ है, इसलिए अभी तक मैं शांति से बात कर रहा हूँ आपसे, नहीं तो तुम्हारे बेटे को यही दफना दूंगा। हम चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे। और तुम बेली के मामले में टांग अड़ा रहे हो। उसके बारे में मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बेली हमारी परिवार से जुड़ी है, उसके भलाई के लिए क्या करना है वो मैं देखूंगा। बेली को जरा सा भी दर्द हुआ तो यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। अगर मेरे सामने बेली को मंगलसूत्र पहनने की कोशिश करता तो तुझे काट कर कुत्ते और चूहों को खिला देता। तुम्हारे बेटे की किस्मत अच्छी है और अभी वो जो सांसें ले रहा है उसकी वजह सिर्फ यही है। मैं आज यहाँ पर सबको कह रहा हूँ, बेली को किसी ने तकलीफ दी या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसके लिए यमराज बन जाऊंगा। उससे
मुझसे भी बढ़कर किसी में हिम्मत है तो सामने आ जाओ। अब तुम ही बताओ कि क्या करना है ताकि उसको सही सजा दे सकते हैं। इसका फैसला तुम ही करो मुत्तू। अशोक को बिल्ली के पैर पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। अगर उसने बिल्ली से माफी नहीं मांगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। ये क्या कह रहे हो मुत्तू? ठंडे हुए झगड़े को फिर से उकसा रहे हो तुम? कौन किसे उकसा रहे ये बात जरूरी नहीं है। पहले अपने बेटे से कहो पैर छूकर माफी मांगे। अगर आज ये नहीं झुका तो मुझे पंचायत के फैसले के खिलाफ जाना पड़ेगा। हम लोग क्या चुप बैठने वाले हैं क्या? तुम चुप बैठो, हम यहाँ बात कर रहे हैं ना। सुनो बलराम, अपने बेटे से कहो कि बेली के पैरों पर गिरकर माफी मांगे, नहीं तो फिर इस गांव से तुम्हें बाहर निकाला जाएगा। मुथु जी, मेरे लिए आप ऐसे क्यों झगड़ रहे हैं? इस बात को यही खत्म कर दो। तुम चुप रहो बेली। इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि ये गए गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, तभी इन्हें ठीक से अकल आएगी। पैर पकड़कर माफी मांगोगे या पूरे गांव से बहिष्कार करवाना है? बोलो बलराम जी। गलती हो गई। तुम सबके सामने मेरी इज्जत उतार रही हो, अब तुम देखती जाओ। इसका बदला मैं कभी ना कभी लेकर रहूंगा। सावधान। अगर मैं किसी पल के लिए भी ये सब भूल जाऊं तो या कुछ और ही चलेगा। अगर दोबारा बिल्ली की तरफ आंख उठाकर देखा ना, याद रखना। चलो बिल्ली। देखिए बलराम जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा बोल के जा रहे जैसे कि एक एक को काट डालेंगे। क्या ये अकेले मर्द है क्या गांव में? और हमने क्या चूड़ियां? बिल्ली हमारे परिवार से जुड़ी है, उसके भलाई के लिए क्या करना है वो मैं देखूंगा। बिल्ली को जरा सा भी दर्द हुआ तो यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। बिल्ली हमारे परिवार से जुड़ी है, या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसके लिए यमराज बन जाऊंगा। पुष्पा, तुम ये सब क्या कर रही हो? ये कपड़े बांधकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, बस हो गया। अब इस गांव का साथ नहीं चाहिए हमें। ये गांव, इस गांव के लोग, कुछ नहीं चाहिए हमें। चलो माँ जी, हम अपने गांव चलते हैं, वहाँ शांति से रहेंगे। मुझे बिल्ली के साथ कुछ भी हो सकता है, इस बात का डर लग रहा है। चाची, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? मेरे होते हुए आपको डरने की क्या जरूरत है? बस हो गई तुम्हारी संगत। अपने लोग हैं ये समझकर इस शहर में आए, लेकिन अब मुझे पता चला कि अपने कौन है और पराये कौन है। बेचारी बिल्ली ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर वालों के लिए कितनी मेहनत की है उसने। नौकरानी के जैसे तुम्हारे घर में काम किया है उसने, लेकिन तुमने क्या किया इसके लिए? देखो, तुमने तो इसे गुनहगार बना दिया है। चाची, अभी भी आपने उस बात को दिल में रखा हुआ है। मैंने तो बस गुस्से में कहा था।
आप देखेंगे तो उस दिन मैंने उस तरह से आपसे बात की, उससे आपके मन को बहुत दुख हुआ होगा। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। उस बात को आप दिल से निकाल दीजिए। मैं आगे से ऐसे बात नहीं करूंगा। लेकिन क्या आपने जो कहा था वो सही था? मेरे ऊपर के गुस्से के कारण आप बिना सोचे समझे बेली और अशोक की शादी करवाने जा रही थी ना? इससे तो बेली की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैं इसलिए मंदिर आया था ताकि ये सारे रस्में रोक सकूं, लेकिन आपने तो बिना सोचे समझे मुझे डांट दिया चाची। और क्या करूं मुत्तू, मैंने इसकी शादी के कितने सारे सपने देखे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन आ ही रही है। तुम एक बार लड़के को लेकर आए थे, उसने कहा था इसे तो मुत्तू पसंद है और उसी के साथ वो शादी करना चाहती है। फिर अशोक एक लड़के को लेके आया, उसने तो इसके नाम पर ही कलंक लगा दिया। अब इसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसे समझाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। उस दिन ये तुझे ढूंढ कर लाई थी ना, अब सारे गांव वाले इसका नाम तेरे साथ जोड़ने की बातें करते हैं। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं मुत्तू। बेली का नाम खराब नहीं होना चाहिए। 4 लोग इसे देखें तो इसके बारे में कोई अनाप शनाप न बोले। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो मुत्तू। हमारे गांव जाकर हम शांति से जैसे तैसे जी लेंगे। आप वापस अपने गांव क्यों जाना चाहते हो? मेरी और माया की शादी के बारे में सिर्फ बेली को ही नहीं, पूरे गांव को पता है। अगर उसका मन नहीं बदल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अभी सिर्फ एक बार, बस एक बार वो शादी के लिए राजी हो जाए, मैं खुद आगे बढ़कर ऐसी शादी कराऊंगा जिसे पूरा गांव देखेगा। आप ही पूछ लीजिए क्या वो शादी के लिए राजी है? जब पूछते हैं तब चुपचाप खड़ी रहती है, डांटने पर उदास हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। भैया, अगर आप परेशान नहीं होंगे तो मैं आपसे एक बात कहूँ क्या? आप दोनों की समस्या का मेरे पास समाधान है। आपको ये चिंता है कि ये अभी भी मुत्तू भैया से दिल से प्यार करती है, इसीलिए आपने गांव छोड़ने का फैसला किया है ना? मैंने सही कहा ना? मुझे कोई भी समझता नहीं है, यही सोचकर रोज परेशान रहती है ना बेली? मैंने सही कहा ना? बेली हमेशा खुश रहे इसीलिए मुत्तू भैया रोज उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आप सब एक दूसरे की अच्छाई के लिए सोच रहे हैं, मगर इसका कुछ हो नहीं रहा है। इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही हो सकता है, और वो है हमारी बेली की शादी। मुत्तू भैया की शादी होने से पहले हमारी बेली की शादी के लिए मंजूरी है ना चाची? बेली, अगर ये शादी बिना समस्या के होती है तो तुम गांव छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं जाएगी ना चाची? मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर ये एक अच्छे घर में चली जाए तो मैं इस गांव को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है ना चाची जी? मुत्तू भैया, अब सब कुछ आपके हाथ में है। भैया, आप चाची से वादा करो कि आपकी शादी से पहले आप बेली की शादी खुद खड़े होकर कराओगे। ठीक है चाची, बेली के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी होने के बाद ही मैं अपनी शादी करूंगा।
तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। ये मैं वादा करता हूँ, वादा करता हूँ।